बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने उसे न तो पूरी तरह अपने सिस्टम में जाने दिया, न ही बाहर निकलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने दिया। उन्होंने उसे रोक लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे लिए इसका मतलब है कि हमें अपने बायसेस के बारे में अवेयर होना चाहिए। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना सीखना होगा। हमें डिस्क्रिमिनेशन के जहर को अपने अंदर जड़ें नहीं जमाने देना चाहिए, न ही हमें इसे अपने शब्दों या कामों से दूसरों तक फैलाना चाहिए। इसके लिए लगातार इनर वर्क और अवेयरनेस की जरूरत है। नीलकंठ की कहानी हमारे मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आज भी कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट है। प्रेजुडिस का जहर लगातार बहुत ज्यादा तकलीफें दे रहा है। ये लोगों के बीच दीवारें खड़ी करता है और सच्चे ह्यूमन कनेक्शन को रोकता है। हम इसे सबटल तरीकों से और खुलेआम इनजस्टिस के कामों में देखते हैं। ये पुरानी कहानी हमें आज के इस हलाहल को देखने के लिए कहती है। ये हमें इस गंदगी को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है। चुपचाप देखते रहने का टाइम अब खत्म हो चुका है। शिव जी का नीला गला एक रिमाइंडर है। ये हमें नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब और ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी की याद दिलाता है। लेकिन जहां शिव जी ने कॉस्मिक जहर को रोका था, डिस्क्रिमिनेशन के साथ हमारा काम अलग है। हमें सिर्फ अपने बायसेस को रोकना नहीं है, हमें उन्हें जड़ से उखाड़कर बाहर निकालने के लिए एक्टिवली काम करना होगा। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन के जहर को अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव सिस्टम्स से बाहर थूकना। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट और बदलने की इच्छा चाहिए। ये सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को प्यूरिफाई करने के बारे में है। हम इस बायस के वेनम को कैसे बाहर थूकें? सबसे पहले हमें अपने प्रेजुडिसेस के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होना होगा। इसके लिए बिना किसी बहाने के ईमानदारी से सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। फिर हमें खुद को एजुकेट करना होगा और अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करना होगा। हमें सबके लिए एम्पैथी और कंपैशन पैदा करनी होगी। जब भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखें, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें बंटवारा करने वाले कामों की जगह सबको साथ लेकर चलने वाले एक्शंस चुनने होंगे। इंसाफ का हर छोटा काम जहर को कम करने में मदद करता है। ये सफाई का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जानबूझकर डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करके हम शिव जी की हिम्मत को फॉलो करते हैं। हम एक ज्यादा न्याय वाली और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए स्टैंड लेते हैं। ये सिर्फ सोशल रिफॉर्म के बारे में नहीं है, ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के बारे में है। जब हम इस जहर से खुद को साफ करते हैं तो हम और ज्यादा ह्यूमन बनते हैं। हम हर इंसान के अंदर की डिविनिटी को बाहर चमकने देते हैं। नीलकंठ की कहानी हमें इंस्पायर करे। आइए हम सब मिलकर अपनी दुनिया को डिस्क्रिमिनेशन के हलाहल से आजाद करने की कोशिश करें। यह हमारे टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है।